हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी और एक्सरसाइज दोनों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया जो कि कलकत्ता में कहीं हैं। उन्होंने बताया मुझे कि मैं कलकत्ता से हूँ और उन्होंने बताया कि उनकी 11 साल की बेटी है और पैरालिसिस हुआ था। पैरालिसिस इन द सेंस फेशियल पैरालिसिस हुआ था उन्हें, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गए, लेकिन उनके जो बेटी की जो आँख है, एक आँख जो है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। जो बोथ आई कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए कि अगर दोनों आँख लिटरली मूव कर रहे हैं, आप राइट देख रहे हैं तो राइट में, लेफ़्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट में, अप एंड डाउन। तो ये चारों डायरेक्शन में जो हम अपने आई बॉल मूवमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो आई बॉल का कॉन्ट्रैक्शन है वो सिमिलर होता है, दोनों में सेम होता है। लेकिन इस पैरालिसिस की वजह से, इस फेशियल पाल्सी की वजह से जो उनके बेटी में अनबैलेंसिंग आई है आई बॉल्स में, वो कैसे आई है, कौन सी मसल्स की वजह से आई है और क्या कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल, और मेरा स्टडी चैनल भी है जिसमें कि मेडिकल से रिलेटेड स्टडीज़ उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी कुछ समय का डिस्टेंस हो गया जिसमें मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, पर काफ़ी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि सर कंटिन्यूसली उसको अपडेट करें। तो मैं नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लेके आऊँगा डे बाय डे। तो आज डायरेक्टली आई पे पहुंचने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि हमारे एक पेशेंट का रिक्वेस्ट था कि सर हम क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम काफ़ी मेडिसिन तो लिए हैं, बच्ची को मेडिसिन दी है, लेकिन अभी नियरेस्ट कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है जहां हम कंसल्ट कर पाएँ। तो ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ ऐसे पेशेंट के लिए जो पैरालिसिस की वजह से इतना इम्पैक्ट आया है कि आई बॉल्स का जो मूवमेंट है वो अनबैलेंस हो गया है, प्रॉपर तरीके से नहीं है। और आई बॉल का जो मूवमेंट है वो कौन कौन सी मसल्स किस डायरेक्शन में लेके जाती हैं, और उनका एक्चुअल में जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई कॉमन है कि फेशियल नर्व है, पर फेशियल नर्व में जो इम्पैक्ट आता है उसमें नसों का जो रीज़न होता है वो कहाँ से होता है, कौन सी नसें उसको सप्लाई करती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर हम बताएंगे कि इस कंडीशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको फिजियोथेरेपी कैसे लें, उसको ट्रीट कैसे करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने हालांकि डायग्राम बना लिया था पहले ही आपको बताने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा और काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा बेवजह का। तो हम फ़न के साथ में स्टडी करेंगे। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया कि आप जिस भी लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हो डजेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पढ़े वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आप समझते हैं, आपने ऐसा समझ लिया कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आई है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप उसको समझ पाए हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी ने अचानक से आपको आधी रात में उठा के बोला कि ये क्या है, तो आप फटाफट बता दो कि ये चीज़ होती है। ओके, तो हम आज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्टडी करेंगे आई के बारे में, तो ये मैंने आई बॉल बनाया हुआ है। आई बॉल में जो नंबर ऑफ मसल्स हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं। मैं पहले जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लाइक एनाटॉमी। तो ये मैंने आई बॉल बनाया हुआ है, आई बॉल में मसल्स का अटैचमेंट दिया हुआ है। इसके बाद सेकेंडरी मैं आपको बता दूं, ये फेस में मैंने इसको डिस्प्ले किया है। एक इनिशियल फेस का डायग्राम बना करके आई बॉल डिस्प्ले किया है, जिसमें
पार्शियली जो मसल्स का अटैचमेंट है वो मैंने बताया है, कुछ मसल्स यहाँ हैं और ये मसल्स का अटैचमेंट रहेगा। और इसके बाद मैं बताऊंगा कौन सी मसल्स किस मूवमेंट को परफॉर्म करती है। ये जो है आप सोचेंगे ये फ्लावर जैसा क्या है, एक्चुअली ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है पोस्टीरियर लेवल का, जहाँ पे मिड ब्रेन और पोन्स मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट लाइक द पर्टिकुलर एरिया इज मिड ब्रेन एंड द पोन्स, ठीक है, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने जो आई बॉल बनाया हुआ है इसको डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम इसको, जैसे मैंने मेरा पहला जो एनाटॉमी का था मैंने उसमें बताया था बेसिक एनाटॉमी और एनाटॉमी में यूज़ होने वाले टर्मिनोलॉजी, तो उसको वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो उसमें आपको जो बेसिक एनाटॉमी में यूज होने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये है सुपीरियर वर्टिकल हो गया और इन्फीरियर वर्टिकल हो गया, ओके। सुपीरियर वर्टिकल एंड डाउनवर्ड इज नीचे की तरफ इन्फीरियर वर्टिकल। मैं हिंदी में कुछ टर्म्स इंग्लिश में दोनों में ही बोलूँगा, मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ, ओके। और ये हमारा अगर ऐसे खड़े होते हैं तो आगे और पीछे दो भाग हो जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर। अब एंटीरियो पोस्टीरियर कहाँ आता है, जैसे आपने देखा होगा एक्सरे में बोल देते हैं एपी व्यू। व्यू का मतलब तो आप समझते हैं, है ना, कि व्यू का मतलब देखना। एपी का मतलब, ए का मतलब एंटीरियर, पी का मतलब पोस्टीरियर। तो एपी व्यू आगे से पीछे की तरफ जो व्यूज़ लिया जाता है एपी व्यू कहलाता है, ओके। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा एंटीरियर और ये हमारा हो जाएगा पोस्टीरियर, ओके। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये वाली जो डैश डैश करके मैंने एक एरो बनाया है ये हमारा पोस्टीरियर व्यू हो गया और ये हमारा एंटीरियर हो गया। तो ये एपी व्यू हो गया, ये सुपीरियर और इन्फीरियर वर्टिकल हो गया, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा ये जो एरो का लाइन है ये क्लियर हो गया। अब ये जो एरो मैंने बनाए हुए हैं, एक्चुअली ये जो एरो हैं वो ये बताते हैं कि मसल्स जो आई बॉल का जो मूवमेंट है वो किन किन डायरेक्शंस में आई बॉल का मूवमेंट हो रहा है, ओके। ये तो 4 डायरेक्शन है, अप एंड डाउन, लेटरल और मीडियल। मतलब राइट साइड से, लेफ्ट साइड से एंड अप एंड ऊपर से और नीचे से, क्योंकि चारों डायरेक्शन में आई बॉल घूमती है। जस्ट लाइक ये मैंने ऊपर देखा, ये नीचे देखा राइट की तरफ और ये लेफ़्ट की तरफ, ये चारों डायरेक्शन में, और सराउंडिंग राउंड कर सकते हैं। तो जो डाउनवर्ड में जो मसल्स है वो हमारी है रेक्टस इन्फीरियर। कौन सी मसल है, रेक्टस इन्फीरियर। आपने देखा होगा रेक्टस नाम से याद आ रहा होगा, रेक्टस मसल से एक एब्डोमेन भी होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनल बोलते हैं। खैर वो जब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा एब्डोमिनल पार्ट के बारे में, तो मैं आपको लेयर वाइज लेयर मसल्स बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी कोशिश ये है कि लाइव जो बॉडी का डिसेक्शन होता है, मेरी कोशिश रहेगी कि वो लाइव डिसेक्शन में आपको बॉडी के साथ में बता पाऊँ कि बॉडी में लेयर बाय लेयर कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप मसल्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती है, एक्शन होता है, वो सारा कुछ। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस में लाइव में बॉडी के साथ में वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, मेरी कोशिश ये रहेगी। तो ये हमारा नीचे का रेक्टस इन्फीरियर हो गया। तो अगर रेक्टस इन्फीरियर है तो ऊपर वाली कौन सी होगी, रेक्टस सुपीरियर होगी। तो ये हो गया रेक्टस सुपीरियर